अस्सलामुअलैकुम, हियर इज फातिमा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस या गैसेस कैसे एक्सचेंज होती हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने फिजियोलॉजी पढ़ी है, रेस्पिरेशन के बारे में, उसकी डेफिनेशन, उसके टाइप्स और थोड़ा सा इसका व्यू पढ़ा है। ओके, तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो कैसे रही हैं। ओके, तो अगर हम उसके ऊपर का लें, ठीक है, तो ये हो गई लंग्स। ओके, अगर हम इसको जूम आउट करें, ठीक है, तो ये लंग्स हो गई, ये हार्ट हो गया और ये हो गया टिश्यू और ये हो गई कैपिलरी। यहाँ पे भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही है लंग्स में बिटवीन एल्वेलाई एंड कैपिलरी। यहाँ पे भी हो रही है एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन कैपिलरी एंड टिश्यू। ओके, तो जो यहाँ हो रही है, पहले हम देखें कि एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना होता है। टोटल होता है 760 mmHg होता है, जिसमें से नाइट्रोजन का 597 mmHg होता है, जो मैक्सिमम होता है। नाइट्रोजन से कम जिसका होता है वो होता है ऑक्सीजन, मतलब सेकंड मैक्सिमम होता है 160 mmHg। ओके, जब ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तो लंग्स में ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो 100 mmHg होता है। ओके, अब यहाँ देखते हैं जो हार्ट है, जो हमारा हार्ट है, जो मैकेनिकल पंप है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड कर रहा है। यहाँ से जो जा रहा है, मैंने कहा था जो जा रहा है वो आर्टरी है और जो आ रहा है वो वेन है। जो यहाँ से जा रहा है ये आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी लंग्स में गई, यहाँ उसने ऑक्सीजन को लिया डिफ्यूजन के जरिए और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल किया। ओके, उसके बाद यहाँ से पल्मोनरी वेन से वापस से हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। ऑक्सीजनेटेड ब्लड एओर्टा से अलग अलग ऑर्गन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाता है। ओके, जब वो ले जाता है तो यहाँ पे भी डिफ्यूजन होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं पार्शियल प्रेशर पे। ओके, पिछली वीडियो में मैंने आपको बता चुकी हूँ कि हर माल का ठेला है ब्लड सबको लेके जा रहा है अलग अलग ऑर्गन पे। ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर से उधर लेके जा रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो सारा खेल है पार्शियल प्रेशर का। यहाँ पे पार्शियल प्रेशर किस साइड, आर्टेरियल के साइड ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का कम होता है। और जो वेन की साइड देखें तो यहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जब वो डिफ्यूज हो रहा है तो ऑक्सीजन ऑर्गन को चला गया और ऑर्गन से कार्बन डाइऑक्साइड वापस से वेन में चला गया, जो कि वापस से हार्ट में फिल्टर होने जाएगा। आर्टरी की साइड पीएच होता है 7.4, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 98 mmHg, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 40 mmHg। उसके बाद एक चीज आती है वॉल्यूम या कंटेंट ऑफ ऑक्सीजन इज 20 ml/dl। ओके, और कार्बन डाइऑक्साइड, एक मिनट लिखा नहीं, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसका वॉल्यूम या कंटेंट 48 ml/dl। ये हो गया आर्टरी के साइड। अब वेन के साइड देखें तो इसी में पीएच होता है 7.36, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 40 mmHg, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 46 mmHg, वॉल्यूम या कंटेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 52 ml/dl या वॉल्यूम या कंटेंट ऑफ ऑक्सीजन इज 15 ml/dl। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 4 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व्ड बाय द टिश्यू, ठीक है, टिश्यू से इवॉल्व होके वो कैपिलरी में चला गया है, ठीक है, वेस्ट मटेरियल, और 5 ml ऑक्सीजन डिफ्यूज होके कैपिलरी से कार्बन डाइऑक्साइड मतलब टिश्यू में आ गया है। ओके, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कैपिलरी में ऑक्सीजन ज्यादा है और टिश्यू में ऑक्सीजन कम है, तो यहाँ पे डिफ्यूजन होगा फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ओके, ये हो गया पार्शियल प्रेशर। अब हम देखेंगे कि डिफ्यूजन हो कैसे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में जा रहा है और ऑक्सीजन किस फॉर्म में डिफ्यूज हो रहा है। अब हम बात करेंगे डिफ्यूजन कैसे हो रहा है ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। पहले हम बात करें अगर कैपिलरी और टिश्यू के बीच में डिफ्यूजन कैसे हो रहा है, तो ऑक्सीजन का डिफ्यूजन डायरेक्टली हो जाता है। ओके, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन इसका डिफ्यूजन डायरेक्टली हो रहा है। बट कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होता है 3 फॉर्म में। एक बाइकार्बोनेट फॉर्म में जो मैक्सिमम फॉर्म में डिसॉल्व होता है वो है बाइकार्बोनेट 75%, फिर होता है डिसॉल्व फॉर्म में डिफ्यूज होता है, डिसॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, और फिर होता है कार्ब अमीन फॉर्म में। अब देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की डिफ्यूज किस किस फॉर्म में कैसे कैसे हो रहा है। ओके, तो ये हो गई हमारी कैपिलरी जो स्वोलन है, ठीक है, जो
फूल जाती है, मोटी हो जाती है। और यहाँ है टिश्यू, ठीक है। टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड है वेस्ट मटेरियल की तरह, और ऊपर है ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन नीचे आ रहा है, डिफ्यूज हो रहा है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड कैपिलरी में जा रहा है। हमें पता है ब्लड के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है प्लाज्मा और एक होते हैं ब्लड सेल, ओके। ब्लड सेल में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, और प्लाज्मा होता है, ठीक है। तो ये जो आउटर पोर्शन है कैपिलरी के अंदर, ये प्लाज्मा है, और ये है आरबीसी। जो आरबीसी के अंदर जो आरबीसी होता है, ये आरबीसी, ओके। आरबीसी बना होता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन भी आरबीसी के अंदर होता है, ओके। उसके बाद ये हमने प्लाज्मा देख लिया। तो सम पार्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सम मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व इन प्लाज्मा, इसमें डिसॉल्व हो जाएंगे और डिफ्यूज हो जाएंगे, जाएंगे वहां पे एल्वेलाई में चले जाएंगे, ओके, और एक्सहेल हो जाएंगे। तो डिसॉल्व हो गया 10%। उसके बाद कुछ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ आएंगे, ओके। कहाँ जाएंगे? आरबीसी के अंदर जाएंगे, वाटर से कंबाइन होंगे, ठीक है। वाटर से कंबाइन कराने में जो मदद कर रहा है एंजाइम, वो है कार्बोनिक अनहाइड्रेज। कार्बोनिक अनहाइड्रेज की मदद से ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन होकर कार्बोनिक एसिड बना लेते हैं। फिर इसी एंजाइम की मदद से ये स्प्लिट हो जाते हैं एच आयन और बाइकार्बोनेट में, ओके। जो एच आयन होता है, जो हीमोग्लोबिन होता है, उस पे जाके अटैच कर लेते हैं, हिस्टामिन इनको पकड़ लेता है H+ आयन को। तो H+ आयन हिस्टामिन के पास चले गए, हीमोग्लोबिन के पास चले गए, और जो कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट बचा, वो एक्सचेंजर प्रोटीन से एक्सचेंज होता है, प्लाज्मा में चला जाता है। जैसे हो गया बाइकार्बोनेट, ये चला गया प्लाज्मा में, और एक्सचेंजर प्रोटीन कौन सा प्रोटीन है? Band3 प्रोटीन, ओके। Band3 प्रोटीन से जो ये एक्सचेंज हुआ, बाइकार्बोनेट बाहर हो गया और क्लोरीन और वाटर इसके अंदर चला गया, ओके। तो अब यहाँ पे कैसा कार्बन डाइऑक्साइड है? एक डिसॉल्व फॉर्म में है, एक प्लाज्मा में है, बाइकार्बोनेट फॉर्म में, ओके। और तीसरा है कार्ब अमीन फॉर्म में। यहाँ पे जो अमीन होता है, अमीनो ग्रुप होता है हीमोग्लोबिन की चेन के एंडिंग में, वो कार्बन डाइऑक्साइड जाके अमीनो ग्रुप से मिल जाता है और बन जाता है कार्ब अमीन फॉर्म। तो 3 फॉर्म हो गया, जो कार्बन डाइऑक्साइड कैपिलरी में चला गया, डिफ्यूज होके बाइकार्बोनेट फॉर्म में मैक्सिमम नंबर में गया, जो है प्लाज्मा में। कुछ हो गए 10% डिसॉल्व हो गए, और 15% कार्ब अमीन फॉर्म में चले गए, ओके। तो यही चीज ये कैपिलरी है, टिश्यू हटा दे, यही कैपिलरी चली जाती है एल्वेलाई में, ठीक है। एल्वेलाई में ये कैपिलरी गई, फूल गई, स्वॉलन हो गई, ओके। उसके बाद यही चीज उल्टा हो जाएगा। ऑक्सीजन जो है, ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ ज्यादा नहीं होगा, ऑक्सीजन एल्वेलाई में ज्यादा है, और वो चला गया कैपिलरी में, जो ये जाने वाला है वापस हार्ट में, ओके। ये कैपिलरी में ऑक्सीजन चलेगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड को एल्वेलाई में डालना है, यही चीजें रिवर्स हो जाएंगी, ठीक है। रिवर्स कैसे होंगी? जैसे बाइकार्बोनेट प्लाज्मा में था, वापस से एक्सचेंजर प्रोटीन Band3 प्रोटीन की मदद से क्लोरीन और वाटर बाहर आ जाएगा, और बाइकार्बोनेट वापस से अंदर चला जाएगा। यहाँ से H+ आयन रिलीज हो जाएगा, हिस्टामिन से छोड़ देगा, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन की अटैचमेंट यहाँ होनी है, ओके। उसके बाद ये दोनों मिला के वापस से कार्बोनिक एसिड से वापस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाएंगे। यहाँ पे जो कार्ब अमीन फॉर्म था, वो वापस से कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देगा और अमीनो ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो डिसॉल्व फॉर्म थे कार्बन डाइऑक्साइड के, वो भी डिफ्यूज होके एल्वेलाई में चले जाएंगे, यही चीज रिवर्स हो जाएगा, ओके। यहाँ 2 टर्म आते हैं, ठीक है। पहला टर्म है बोर्स इफेक्ट, जो है नीचे हो रहा है, टिश्यू और कैपिलरी के बीच में हो रहा है। डीलोडिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड लोडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज बोर्स इफेक्ट, ओके। यही चीज हो रहा है एल्वेलाई और कैपिलरी के बीच।